स्वस्ति न श्रीगणेशाय नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी सुंदरमुखा नेत्रा तत्त्वमहं न जानामि। वन्दे राधापदं भुजं विष्णुआदितर्वन्दिता तत्त्वमहं न जानामि। कीर्ति करते नैन पुनातु ब्रह्मांड शरणं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे प्रेम सुनि वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बोलियो नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। निताय गौर हरि बोल। चित्तसार सिंधु सर्वस्व श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की याद करते हुए आज हम सब श्रीमद् भागवत कथा जो चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण के परांगण में हो रही है, हम सब आज 9वां दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम सब कल श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर चुके थे। महात्म्य के बाद श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर चुके थे। उनमें सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछे कि मनुष्य का कल्याण का मार्ग क्या है, और पूछे कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिए और कौन कौन सी लीलाएं की, और प्रश्न किए कि प्रभु अपनी लीलाओं में किन किन अवतारों में का वर्णन किए। इस प्रकार कथा आगे बढ़ते जा रहा था। अब भागवत कथा, इस भागवत कथा का महात्मा का वर्णन सूत जी कर रहे हैं। कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि शौनक आदि ब्रह्मादि थे। कौन थे? ब्रह्मादि किसको कहते हैं? ब्रह्म का मतलब वेद को जो जानता है, जो वेद को जानता है उसी को बोलता है ब्रह्म। ब्रह्म वेद को भी कहता है, परमात्मा को भी कहता है। माने हर ढंग से किसी भी प्रकार के ब्रह्म का मतलब नारायण स्वरूप, जो नारायण को प्राप्त कर चुका हो, जो वेद को, चारों वेदों का आहुति करके अपने को साक्षात्कार कर लिया है। तो सूत जी ने कहा कि जिस समय श्री सुखदेव जी जन्म लिए, यम प्रवदंतम अनुपेतम पेते कृत्यम द्वैपायनो विरह का तो आजुहाव पुत्रेति तन्मता तबनेतु तम सर्वभूतेर्योगनिमान को अस्मि। जिस समय सुखदेव जी कितने वर्ष तक, याद है कितने वर्ष तक अपने गर्भ में रखे थे? माँ के गर्भ में कितने वर्ष तक रहे थे सुखदेव जी? 16 वर्ष तक। 16 वर्ष में वो अपने माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। और जन्म लेने के बाद क्या हुआ? क्यों नहीं समय पर लिए थे? क्योंकि यही सुखदेव जी बाहर, गर्भ से बाहर आने से डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि संसार की माया उनको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, हमको ठाकुर जी को भुला देगा।
परमात्मा को याद है, को भुला देगा। इस संसार पे माया ऐसा है कि हमको विषय वास्ता में फंसा देगा और ठाकुर जी को भुला देगा। वेद व्यास जी कितनी प्रार्थना कर रहे थे लेकिन वो बाहर नहीं हो रहे थे। बोले कि एक शर्त पर हम बाहर होंगे। बोले क्या शर्त है? भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आकर बोलेंगे कि मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तब तो परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण थे ही। वेद व्यास जी उनको बुलाए, अब बुला करके श्री कृष्ण उनको बोले कि जाओ, मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो कैसे जन्म हुआ उनका पता है? जैसे ही उनका जन्म हुआ तो नाड़ी काटता है, तो नाड़ी काटा तो नाड़ी को अपने कंधे पर ले लिए, कंधे पर ले करके और वही निर्वस्त्र अवस्था में सीधे जंगल की ओर चल दिए। माता पिता कौन है वो भी पता है उनको, मोह, माता पिता के प्रति मोह ममता, सीधे चल दिए। अब वेद व्यास जी एक 80 वर्ष की उम्र में उनको पुत्र हुआ और वो पुत्र बैराग। अब आगे आगे जा रहे हैं तो पीछे पीछे वेद व्यास जी, पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र पुत्र, कौन तो सुनता है, सीधे चले जा रहे हैं। जाते 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 एक सरोवर में कन्या गोपियां सब नहा रही थी, स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में। लेकिन सुखदेव जी जब जा रहे थे तो उनको देख करके कोई स्त्री कपड़े नहीं पहने, स्नान करती रही। लेकिन पीछे से पुत्र पुत्र करते वेद व्यास जी जब 80 वर्ष के पूर्व के जा रहे थे, उनको देखकर सब वस्त्र पहनने लगे। तो बोले वेद व्यास जी की मेरे पुत्र 16 वर्ष के जवान, उनको देखकर वस्त्र क्यों नहीं पहना? हम तो अब वृद्ध हो गए, निर्विषय हो गए, हमको विषय वास्ता से, फिर भी हमको देखकर तुम क्यों वस्त्र पहने? तो वही बोले वो सुखदेव जी आत्मस्वरूप हैं। आत्मस्वरूप का मतलब क्या है? सिर्फ अपने आत्मा में रमन करने वाले, संसार में शरीर से उनको मोह नहीं है, अपना शरीर से मोह नहीं है। और दूसरा स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है, वो पता ही नहीं। स्त्री पुरुष के बारे में वो आत्मस्वरूप है, परमात्मा का रूप है, उन्हें ये पता नहीं स्त्री पुत्र का भेद ही क्या है, तो विषय वासना कहाँ जाने। इसलिए उनसे हमें कोई शर्म लज्जा नहीं हुई, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है, कण कण में निवास करने वाले हैं। और जब ये जवाब दिए तो फिर जा रहे हैं, सुखदेव जी आगे बढ़े जा रहे हैं, फिर पीछे भी पुत्र 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 लौट जाओ, पुत्र लौट जाओ, पुत्र माँ रोएगी, हम रोएंगे, कितना बोल रहे हैं लेकिन नहीं। तब उनके तरफ से जवाब दिए वृक्ष, पेड़ पौधा, आम का फल है न, आम का जो वृक्ष है, गुल्लड़ का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, सब वृक्ष उत्तर दिए, हे वेद व्यास जी तुम क्यों उनके लिए अधीर हो रहे हो, क्यों रो रहे हो? जिस प्रकार मैं वृक्ष दूसरे के लिए फलता हूं, अपने लिए मैं कभी अपने लिए अपना फल नहीं खाता हूं। इसीलिए ये जो सुखदेव जी हैं, तुम जो जन्म दिए हो ये संसार के लिए छोड़, ये संसार के लिए हुए हैं। जैसे संसार के लिए मैं हूं वृक्ष, उसी प्रकार ये संसार के लिए जन्म लिए हैं, अपने माता पिता के लिए नहीं। इसलिए इनका मोह त्याग दो। जब वृक्ष ने उत्तर दिए तब वेद व्यास जी वहां से लौट गए चुपचाप वहां से, और ये कहाँ चले गए? वन की ओर जाकर के तप करने लगे। श्री सुखदेव जी कहाँ तप करने लगा, और तप करके मनन चिंतन करने लगे। किसका? श्रीमद् भागवत कथा, जो वहां पर बद्रिकाश केदार, वहां अमरनाथपुरी में शुक्र के रूप में, जो अंडा के रूप में थे, उस समय ये जो भगवान शिव से
श्रवण किए थे, उसी का हमेशा श्रवण करते थे। वही भागवत कथा का स्मरण चिंतन 24 घंटा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूलते थे। तो वही चिंतन करते करते अपने स्वरूप में आ गए। ये ऐसा निर्विषय थे, तो कहा जाता है कि ये वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी राजा जनक जी के पास भेजे। वेद व्यास जी भेजे राजा जनक जी के पास, क्योंकि राजा जनक जी महान गुरु थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, राजा रहते हुए भी संत, महान संत। उनके पास गए तो इनकी परीक्षा था। ये तो निर्वस्त्र रहते थे, कहीं भी जाइए तो निर्वस्त्र, इनका कोई वस्त्र था ही नहीं, कभी भी नहीं वस्त्र नहीं पहने श्री सुखदेव जी, हमेशा निर्वस्त्र। अब राजा जनक जी के पास गए, द्वार पर 5 दिन तक खड़े रहे। राजा जनक जी नहीं आए, क्योंकि परीक्षा है। उसके बाद आए तो कौन? उनकी पत्नी आए। और पत्नी आए तो पत्नी एक झूला पर बैठे, आई उनको भी बगल में, क्योंकि सुनैना जो थी परम सुंदरी थी, इतना सुंदर थी कि उसका वर्णन नहीं थी। सुनैना बगल में बैठ करके, लेकिन फिर भी उनका मन विकार युक्त से परे हो गया। विकार नाम का चीज ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि मेरे बगल में कौन है। ये भी पता नहीं था कि मेरे बगल में कौन है। जब ये परीक्षा में पास हो गए, तब से राजा जनक जी आए और ज्ञान का उपदेश दिया। वहां से जाने आने के बाद वन में आसन पर बैठे हुए थे, तो वेद व्यास जी सोचे कि कैसे हम अपने पुत्र को लावे, कैसे अपने पुत्र के लावे। तो अपने शिष्य को वहां भेजे। कहा? जहां श्री सुखदेव जी थे। तो एक श्लोक में, एक श्लोक, 2 श्लोक कहने के लिए गए। एक श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किए, दूसरे श्लोक में प्रभु के स्वरूप का वर्णन किए। तो श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किए नहीं, तो ये थे निर्विकार, ध्यान में मग्न। लेकिन ऐसा इनका स्वरूप था कि इनका स्वरूप का वर्णन सुन करके इनका मन खींच गया, ध्यान भंग हो गया, क्योंकि उन्हीं का स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। उनका स्वरूप का वर्णन किया एक शीश आकर, तो इनका ध्यान टूट गया। फिर दूसरा इनका स्वभाव का वर्णन किया। क्या किया? कि वो उतना जो श्री कृष्ण को मारने के ध्येय से जाकर अपने स्तन में विष लगाकर गई मारने के लिए श्री कृष्ण को, वो श्री कृष्ण उस पुतना को अपनी माता की गति दी, अपने माता को सदगति दे दी। ओ प्रभु श्री कृष्ण जो कि शत्रु को भी सदगति देते हैं, उनका स्वभाव कैसा हो सकता है? ये बोले। और दूसरा हुआ उनके स्वरूप का वर्णन, कि प्रभु जब जाते हैं गौ चराने के लिए वन में, जब गौ चराने जाते हैं तो आगे आगे गौ, पीछे पीछे उनके सिर पर मुकुट है, कान में कनेर का पुष्प है, बांसुरी अधरों पर है। उसका स्वरूप का वर्णन किए। ये स्वरूप का सुन करके वो अपना ध्यान बोले, सुनो 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 सुनो। बोले कहाँ से आए हो? ये ऐसा स्वरूप का वर्णन प्रभु का ये किसने श्लोक दिए हैं? बोले ये कौन? आपके पिताश्री ही है, कोई दूसरा नहीं है, वही हमको दिए हैं। तो बोले और बोलो। बोले और ये 2 से ज्यादा सुनने के लिए आपके अपने पिताजी के पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? मैंने किसी प्रकार वहां जाना है। मैंने वेद व्यास जी, तो वही वेद व्यास जी के पास गए, तो पूरे भागवत का इनको वर्णन किए। और वही सुखदेव जी भागवत कथा के प्रवक्ता बन गए। घर पर कभी नहीं रहे। कहाँ रहे? हमेशा
जन कल्याण के लिए, है ना, जहां जहां लोगों को हित हो, उद्धार करने का हो, वहां पर श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे। वही कह रहे हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी का अद्भुत पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह की कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था, क्या ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। कहते श्रीमद् भागवत का अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये क्या है? ये पुराण क्या है? रहस्यात्मक। इसमें हमेशा रहस्य ही रहस्य है। कौन सा रहस्य है? परमात्मा को पाने का, जो कि कोई शास्त्र में नहीं है। इस शास्त्र में ऐसा ऐसा रहस्य बताया गया है कि ठाकुर जी आपके सामने, लेकिन उस अनुसार आपको करना पड़ेगा। तब सिर्फ श्रवण करने से, उसको अनुकरण करने पर, उस रास्ता पर चलने पर आपके सामने इससे भागवत कथा। देखिए क्या कहते हैं, ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत हो जाता है। समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और पैदा हो जाता है। उनके जब सच्चे हृदय से उनके चरणों में मेरा चित्त जुड़ जाएगा तो निष्काम प्रेम होगा, भक्ति होगा। मैंने ठाकुर जी से हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको प्रभु कैसे प्रसन्न हो ये हम चाहते हैं। ऐसा भक्ति आ जाएगा। क्या होता है? ऐसा भक्ति आ जाएगा, उनमें चित्त जुड़ते ही। कहते हैं निष्काम का, निष्काम का मतलब कोई कामना नहीं, सिर्फ हम भक्ति करते जाए, प्रभु को चाहते जाए, प्रभु की सेवा करते रहे, आराधना करते, लेकिन हमको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निष्काम ज्ञान और वैराग्य का विभाव हो जाता है, अपने आप अविभाव हो जाता है उनके हृदय में। कहते हैं धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का लक्ष्य न हो तो वह निराधी है, यानी बुद्धि खावा ही है। हम धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं लेकिन हमको हृदय में उनके लिए प्रेम नहीं हो रहा है, तो समझिए बेकार है, श्रम ही श्रम है, सिर्फ मेहनत लग रहा है, व्यर्थ है। और क्या ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसे ज्ञान की बात बोल रहे हैं, इसको समझ जाइएगा तो समझिए आप धन्य हो जाएगा। क्या बात बोल रहे हैं कि धर्म का फल है मोक्ष। आदमी कहता है धर्म कि हम धर्म कर रहे हैं, तो धर्म करिए तो संसारिक वस्तु नहीं मानिए, उसके बदले में संसारिक वस्तु नहीं मानिए। नहीं मांगने पर अपने आप आपका मुक्ति हो जाएगा। अगर प्रभु से सिर्फ भक्ति करते चले जाइएगा लेकिन कुछ नहीं मांगिएगा तो आपको अपने आप मोक्ष हो जाएगा, जो कि भगवान बुद्ध को हुआ था, मोक्ष हो गया था। लेकिन यही शर्त रहा कि भक्ति करते जाए, भगवान से कुछ नहीं मांगना है, बल्कि घर में विपत्ति आवे, कष्ट आवे, दुख आवे, निर्धन हो जाए, फिर भी भगवान से, ये एक परीक्षा है, ऐसा होने नहीं देते भगवान, लेकिन परीक्षा होता है। जब परीक्षा लेते हैं नहीं तो ऐसा होता है, लेकिन फिर भी नहीं मांगना है। कहते धर्म का फल है मोक्ष, इसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। मैंने धर्म किए तो हमको धन दौलत मिल जाए, उसकी सार्थकता नहीं है। ये बता रहे हैं कि उसकी सार्थकता नहीं है। धर्म के बदले तो मिलवे करेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज है, लेकिन उसमें सार्थकता क्या है कि हमको जीवन आवागमन से
मुक्त हो जाए, वो हुआ सार्थकता। धर्म का लक्ष्य है मोक्ष। देखिए, अर्थ केवल धर्म के लिए है। कहता है आदमी कि धन जब आता है तो लोग भोग विलास में लग जाते हैं, ये चीज लेंगे, गाड़ी लेंगे, घोड़ा लगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, यहाँ शास्त्र कह रहा है कि अर्थ यानी धन जो है सिर्फ धर्म के लिए है। जिसके पास धन हुआ है वो धर्म में खर्च करे, हमेशा धर्म में खर्च। या क्या करे? अर्थ केवल धर्म के लिए है। अर्थ यानी धन सिर्फ धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं। साफ लिखा हुआ है कि भोग विलास के लिए नहीं। अर्थ सिर्फ धन सिर्फ धर्म करने के लिए, भोग विलास के लिए नहीं। देखिए, भोग विलास इसका फल नहीं माना गया। भोग विलास का फल इंद्रियों का तृप्त करना नहीं है। भोग विलास का फल इंद्रियों का तृप्त करना नहीं है। तो क्या है? संतान उत्पत्ति। भोग विलास का एक ही लक्ष्य क्या है कि भोग विलास सिर्फ उसका उद्देश्य है उससे हमको संतान की उत्पत्ति हो। जब संतान उत्पत्ति हो जाए उसके बाद भोग विलास, ये शास्त्र कह रहा है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। क्या है? जीवन निर्वाह, तृप्ति नहीं, जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना इसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अलग अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान की ही भेद तत्व कहते हैं। इसी को ब्रह्म को ही ज्ञान कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सब इसी को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि धर्म हमेशा निष्काम होना चाहिए, भक्ति हमेशा निष्काम होना चाहिए। निष्काम का मतलब समझिए, निष्काम का मतलब क्या हुआ? निष्काम, कोई कामना नहीं। कोई कामना जब नहीं रहेगा तो आपको परमात्मा वो देंगे जिसका तुम चिंतन भी सोच भी नहीं सकते। वो देंगे जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम मांगोगे, ठीक है, कामना है, मांगा, तुम मांगेगा तो तुम अपना बुद्धि से, है ना, तो तुमको बुद्धि ही कितना है। लेकिन भगवान अपने बुद्धि से देंगे, अपने इच्छा से देंगे, तो क्या नहीं दे सकते? इसीलिए कहता है निष्काम, हमेशा निष्काम भक्ति करना चाहिए, उनसे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। जिस समय मांग लिए आपका सब, वो तो चाहते क्या कि हमको भक्ति कर रहा है, इतना धर्म कर रहा है, तो हमसे कुछ ले, हमको इससे पीछा छूट जाए, हमेशा पीछा छूट जाए। लेकिन चतुर भक्त होता है जो प्रभु को सोचता है कि मेरे आगे पीछे रहे, वो किसी उनसे मांगने नहीं करता है। जब तक नहीं मांगेंगे तब तक वो पीछे पीछे रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे। इसीलिए चतुर भक्त मांगता ही नहीं, और कभी मांगना भी नहीं। निष्काम भक्ति। इसीलिए इसी का यही लक्ष्य है कि परमात्मा का भक्ति किया जाए तो निष्काम, कामना से नहीं। अब आज इतना ही छोड़ देते हैं, ऐसे करेंगे, क्योंकि आज बहुत सूर्य अस्त हो गया। कल सूर्य जी भगवान के अवतारों का वर्णन करेंगे।
कौन करेंगे? भगवान के कितना अवतार हुआ है पता है? 24 अवतार। ऐसे तो कहा जाता है 10 अवतार, लेकिन है भागवत में 24 अवतार। उस 24 अवतार का इसमें वर्णन किया गया है। कितने अवतार है, कौन कौन अवतार है, इसमें कल उसका व्याख्या होगा। उसका व्याख्या कल होगा। ये सूर्यास्त हो गया इसलिए। और 24 जो अवतार है, नाम का स्मरण करने से ही कल्याण हो जाता है। जो 24 अवतार है का नाम है, उसका वर्णन सुनकर ही, श्रवण करने से ही कल्याण हो जाता है। इसलिए कल नारायण के 24 अवतार का वर्णन श्रवण करेंगे। कल समय से ही होगा। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राम राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राम श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे
राधे श्याम राधे श्याम श्यामा राधे राधे। हे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। हे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। हर हर महादेव। हर हर